हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग को क्या बात करना है, फियर ऑफ एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करना है। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो जो डर होता है उससे रिलेटेड हमको बात करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है जो भी डर होता है उसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, रिमूव नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और क्यों कम करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप डर से जाते हैं या डर से पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे जो है नहीं हो पाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फियर है उसको डर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको जो है मेनली क्या कह सकते हैं, कम किया जा सकता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भी फियर ऑफ एग्जाम है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी डर है, ठीक है, ये आपके लिए केवल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी डर है वो केवल आपको नहीं है, वो हर किसी के, जो भी एग्जाम देने जा रहा है वो डर हर किसी को लगता है। ठीक है, जो भी एग्जाम देने क्या लगता है, हर किसी को डर लगता है, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, अब डर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके का डर होता है, कुछ जरूरी होता है, कुछ जरूरी नहीं होता है, कुछ हार्मफुल होता है, कुछ बेनिफिशियल होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो मेनली जो है वो फियर ऑफ एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो फियर ऑफ एग्जाम से रिलेटेड जो डर होता है वो जरूरी है। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डर है वो जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जो है इसी की वजह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डर नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं उस टाइम जो डर होता है, वो जो डर है वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए उसका इंटेंसिटी। ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा तो आता हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हम ये डर से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो मेनली देखिए सबसे पहले जो डर क्यों होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 4 कारण लिखे हैं जो डर लगता है जिसकी वजह से। ठीक है, पहला डर क्या है कि दिमाग में ये आता है कि जो है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पता नहीं कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, इस तरीके की वजह से डर लगता है। ठीक है, एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा इसके वजह से डर लगता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। क्यों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये डर आपका खत्म हो जाएगा कब, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे और या बिलीव करेंगे इस बात पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये आपका डर जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। कौन सा डर कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड मेनली जो है वो वही सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक ये आपका जो है वो डर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा डर क्या होता है, हमसे पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमसे पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ये जो डर है आपका खत्म होने लगेगा। जब क्वेश्चन आया, देखिए पहले क्या दिक्कत था कि डर क्या था कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो डर दूर होगा कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप देख लिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कैसे दूर होगा, तो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है मेनली। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे और वैसा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन आपका जो डर ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। और जो है अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डर बढ़ेगा। ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है तो क्या डर बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जो है आपको सीखना पड़ेगा, मतलब कि कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो जहाँ भी आप पढ़ते हैं जिसे पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसको डिस्कस करिए, पूछिए। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है क्या करें। ठीक है, इससे रिलेटेड बातें पूछ सकते हैं। तीसरा बात क्या है, जितना टाइम दिया गया है ये डर रहता है कि जितना टाइम हमको मिलेगा उतने टाइम पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितने टाइम में पेपर होगा उतने टाइम में 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो 3 घंटे में हमसे पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसका उपाय क्या है, इस डर को कैसे खत्म करेंगे, आप प्रैक्टिस पेपर करिए, सैंपल पेपर लगाइए, 3 घंटे का सीटिंग देकर सैंपल पेपर लगाइए। अब देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर आपसे होने लग रहा है इसका मतलब क्या है, ये वाला डर जो धीरे धीरे आपको कम होने लगेगा। और नहीं हो रहा है तो देखिए कहाँ गलती हो रहा है, उसको इंप्रूव करिए और ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वाला भी डर आपका कम होने लगेगा। ठीक है, देखिए 3 डर आपको बता दिए जो अभी कम होगा। ठीक है, एक और डर है वही मैं आपको बताऊंगा। पहला डर क्या था, पहला डर क्या था कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो दूर होगा कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, हमसे क्वेश्चन हो पाए कि नहीं हो पाए एग्जाम में, उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। आपसे हो रहा है इसका मतलब जो है वो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे होगा। इन सब बातों को बिलीफ रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात क्या था कि उतने टाइम में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए उपाय क्या है कि सैंपल पेपर लगाइए, 3 घंटे का सीटिंग देकर टाइमर लगा दिए मोबाइल में,
और 3 घंटा बैठ कर जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। हो रहा है इसका मतलब ये वाला दर आपका धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। नहीं हो रहा है, देखिए कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको इंप्रूव करिए। ऑटोमेटिक दर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है। और एक जो लास्ट डर जो होता है वो क्या होता है कि एक आदमी ना माइंडसेट बना कर रखता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, एक माइंड में जो है वो एक बात बना लेगा कि हमको जो है 95% लाना है, हमको 98% लाना है, 97% लाना है। ये दिमाग में बात बनाकर आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपका जो है वो डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ 2-3 क्वेश्चन तो छूटा तो डर ऑटोमेटिक आपको ऊपर हावी होने लगा है। क्यों? क्योंकि 2-3 क्वेश्चन छूटा, 5 नंबर गया ऐसे ही। ठीक है। अब 95% 96% लाने का जो ड्रीम है वो क्या होगा, खत्म हो गया ऐसे ही। ठीक है। तो ये सब सोच कर कभी नहीं जाया जाता है कि हमको 95% लाना है, 97% लाना है, 99% लाना है, 100% लाना है। ये सब सोचा नहीं जाता एग्जाम देने जाते समय। ठीक है। जो भी आप पढ़े हैं उस पर बिलीफ रखना होता है, और जो भी डर है उसको बताइए कैसे कम करना है आपको। इस तरीके को डर करेंगे और जो दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं रखना आपको कि कितना परसेंट लाना है, 95 लाना है, 99 लाना है। आप अच्छे तरीके से पूरा अपना जो है 100% आप दीजिए और पूरा तरह से मेहनत करिए। ठीक है। तो पेपर बढ़िया जाएगा ऐसे। लेकिन दिमाग में जब बैठा लेंगे कि हमको 95% लाना है, 99% लाना है, ठीक है, तब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जहाँ गलती हुआ प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ था कि दिमाग में था कोई 98-99% लाना है, अब एक क्वेश्चन जहाँ नहीं आ रहा था। ठीक है। अब जो एकदम जो दिमाग खराब होने लगा कि अब क्यों नहीं आ रहा है, अब तो नंबर कम आ जाएगा। ठीक है। तो अब बेहतर डर जो है वो आपको क्रिएट होने लगा। इससे क्या होगा कि अदर क्वेश्चन पर ये इम्पेक्ट करेगा, और जब अदर क्वेश्चन पर इम्पेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल जो है पेपर जो है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना आपको। ठीक है। कोई भी ड्रीम बनाकर नहीं जाना है पेपर देने कि हमको जो है 95-98% लाना है। ये कुछ मत सोचिए, आराम से पेपर पढ़े हैं, क्वेश्चन आप पूरा तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है। उस पर बिलीफ रखिए, और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सब प्रॉब्लम को दूर करने का मैं टेक्निक आपको बता दिया हूँ, उस टेक्निक आप इस्तेमाल करिए। ठीक है। कोई भी ड्रीम रखकर मत दिए कि 99-98% लाना है आपको। चुपचाप पढ़कर जाइए, आराम से पेपर दीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।